हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्राइंगल्स चैप्टर 6 कराने जा रहा हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी। ये ट्राइंगल बना रखा है ABC और RPQ। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ डाल रखी हैं, AB की 3.8, BC 6, AC 3√3, RP 6√3, ये है 12, PQ और RQ है 7.6। हमें एंगल P की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके प्रोपोर्शंस बनाएंगे कि AB के प्रोपोर्शन में कौन सा आ रहा है। ये वो आ रहा है हमारा RQ। BC के साथ आ रहा है PQ और AC के साथ आ रहा है PR। इनके सेम प्रोपोर्शन होने चाहिए। जैसे हमारे पास आ रहा है 3.8 की वैल्यू है 3.8 AB की और RQ की है 7.6। BC है 6, ये है 12, AC है 3√3 और ये है 6√3। ये डेसिमल हट गया और ये 38, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये 2 + 16 और ये 7 आया था 1/2। ये भी 1/2 और ये भी 1/2। √3 से √3 कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/2 = 1/2 = 1/2। ये दोनों ट्राइंगल का रेशियो सेम आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि प्रोपोर्शन, हमें एंगल C दे रखा है और P निकालना है। तो एक काम करेंगे हम, इसमें जैसे हमारा प्रोपोर्शन आया था उस तरह से हम इस ट्राइंगल को थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे। ABC हमने यहाँ लिखा, R यहाँ लिखा, Q यहाँ लिखा और P यहाँ लिखा। इस ट्राइंगल को हमने ऐसे करके लिख दिया। उससे फ़ायदा क्या होगा कि AB देखो आप 3.8 आ रहा है, RQ 7.6 आ रहा है, फिर है BC 6, ये 12, AC कितना है हमारे पास 3√3 और ये आ रहा है 6√3। यहाँ से सेम प्रोपोर्शन हो गए। तो जो एंगल हमारा यहाँ पर था 80, वो तो 80 रहेगा। एंगल C कितना है यहाँ पर, एंगल C है 40, तो एंगल P भी 40 हो जाएगा, क्योंकि A के इक्वल R हो गया, C के इक्वल P हो गया और B के इक्वल एंगल Q हो गया। B तो हमें चाहिए नहीं, तो C चाहिए। तो C किसके इक्वल हो गया, P के इक्वल। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है C। ये क्वेश्चन इस तरह से किए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल टू RS। फिगर इन्होंने ऐसी दे रखी है, इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, ऐसे कर दो। यहाँ लिखा T, यहाँ लिखा R, यहाँ लिखा P, यहाँ लिखा S, यहाँ लिखा Q। RT दे रखा है x-1, ये दे रखा है x+3, PQ दे रखा है x+1 और RS दे रखा है x-3। PQ पैरेलल टू RS, इसका मतलब ये है कि हमारे को क्या करना पड़ेगा। अगर पैरेलल है, इसका मतलब ये है कि एंगल R के इक्वल एंगल P कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, S = एंगल Q। तो एंगल से ये सिमिलर हो गए। तो हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे,
TRS और एक ट्राइंगल लेंगे हम TPQ। ये ट्राइंगल लेंगे और एक बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे और उसके अंदर हम फिर वैल्यूज़ डाल देंगे। तो ये हमारे पास है x-1, RS है हमारे पास x-3, PQ है x+1 और PT हमारे पास है पूरा। तो PT को हम यहाँ लिख के x-1 प्लस x+3 दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2x+2। ये आ गया यहाँ पर 2x+2। दो ट्राइंगल थे, सिमिलर कर दिया हमने बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इनको प्रोपोर्शन में डाल दिया तो TR/TP इक्वल टू RS/PQ। x-1 PT की वैल्यू है 2x+2 इक्वल टू RS की वैल्यू है x-3 और ये है x+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यू लानी है हमें। तो x-1 को हमने x+1 से इंटू किया इक्वल टू x-3 को 2x+2 से इंटू किया। ये एक फॉर्मूला बन जाता है x² - 1 और इस x को हमने पहले ऐसे कर लेना। पहले हमने x को इन दोनों से इंटू किया और फिर -3 को इससे कर दिया। x² - 1 इक्वल टू 2x² + 2x - 6x - 6। एक तरफ ले आइए ये टर्म 2x² - 4x - 6 - x² + 1 इक्वल टू 0। ये दोनों की दोनों टर्म उधर ले गए, इनके साइन चेंज हो गए। अब 2x² में से एक x² गया तो x², ये हो गया -4x और ये हो गया -5। यहाँ पर हमें इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। मिडिल टर्म स्प्लिट में हम क्या करेंगे, x² - 5x + 1x - 5। यहाँ पे कर देता हूँ मैं, x² है प्लस 5x है प्लस 1x है -5 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x + 5, x माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ आ गया x - 5। यहाँ +1 बचा, x - 5, x - 5 कॉमन आ गया और यह बचा x + 1। तो दो फैक्टर आ गए आपके, एक तो x की वैल्यू आ गई 5 और एक x की वैल्यू आ गई -1। अब x = 5 और x = -1, यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास 3, 4, 5 मिल रहा है हमें। तो ये ऑप्शन हो गया सी में हमें दे रखा है 5, तो हमने लिख दिया 5। ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से होगा। उसके बाद है 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है AB पैरेलल टू DC। ये डायग्राम बना हुआ है। अब AB पैरेलल टू DC का मतलब है कि सबसे पहले तो इनको हमें सिमिलर करना पड़ेगा। सिमिलर करने के लिए हमारे पास जैसे पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल, और ये वर्टिकली अपोजिट होंगे। ट्राइंगल सिमिलर हो गए एंगल से। अब इनको प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करते हैं, दो छोटे से एक ट्राइंगल बना लेंगे। एक बनाएंगे ODC, और क्योंकि O दोनों में आ रहा है इसलिए यहाँ लिख दिया हमने O। अब ये D जो था वो B के इक्वल था, तो हमने D के साथ डाल दिया ये B, और A के साथ डाल दिया C। अब एंगल से सिमिलर हो चुके हैं। अब इनकी वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो OD की वैल्यू कितनी है हमारे पास,
x माइनस 2, OC की वैल्यू है x प्लस 3, वैल्यूज़ बड़े ध्यान से डालनी है। OA इक्वल टू x प्लस 5 और OB है x माइनस 1। जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनको हम प्रोपोर्शंस में डालते हैं। तो OD अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन OA। x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। सबसे बढ़िया तरीका है इस तरह से लिखने से, गलती बिल्कुल नहीं होती। पहले x को x प्लस 5 से किया, फिर माइनस 2 को, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 3x माइनस 3, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, यहाँ 3x बचा माइनस 10 इक्वल टू ये हो गया 2x माइनस 3, 3x माइनस 10 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3x में से 2x गया तो ये एक x हो गया और ये माइनस 7, तो x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू 7, पहला ऑप्शन मिल गया हमें, ये हो गया 7। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर xy पैरेलल टू QR एंड px अपॉन एक्स क्यू py अपॉन pr इक्वल टू 1/2, 1:2 दे रखे हैं। डिटरमाइन द रेशियो xy अपॉन QR। इस ट्राइंगल के लिए हम वापस वही करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है p, यहाँ है x, यहाँ y। अब xy पैरेलल टू QR दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला इसके इक्वल हो गया। तो ट्राइंगल PXY सिमिलर हो गया PQR के। इसी तरह से हमने फिर छोटे से दो ट्राइंगल बना लिए, यहाँ बनाया P, यहाँ बनाया Q, यहाँ बनाया R। x के साथ हमने q ले लिया, y के साथ r ले लिया। अब इनके रेशियोज देखिए, px का रेशियो है 1, xq का रेशियो है 2, xq का ये 1 है, ये 2 है। तो जब हम इसको pq लिखेंगे यहाँ पर तो 1 + 2 हो जाएगा। हमारा pq क्या हो जाएगा? 1 + 2, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद py कितना है? py दे रखा है हमें 1 और pr दे रखा है हमें 2। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी प्रपोर्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? px अपॉन pq इक्वल टू हमारे को दे रखा है py अपॉन pr। px हमारे पास 1 और ये है हमारे पास 3। तो हमारा रेशियो किसका? xy अपॉन qr, और यहाँ पर हमने लिख लिया xy अपॉन qr। xy कितना है हमारे पास? ये भी लाइन इसके xy भी रेशियो में हो जाएगी qr के। तो हमारे पास pq की वैल्यू ये हो गई, हमारे को चाहिए xy अपॉन qr। तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। जो प्रपोर्शन हमें चाहिए था px अपॉन pq इक्वल टू xy अपॉन qr। xy अपॉन qr पूछा था, उसका रेशियो हो गया 1:3। तो ये ऑप्शन हो गया बी। कोई सा भी एक पार्ट ले लो आप, px अपॉन xq ले लो या py अपॉन
पी आर, तो हमने ले लिया पी एक्स अपॉन पी क्यू ले लिया इसके लिए हमने, और एक्स वाई अपॉन क्यू आर की वैल्यू हो गई हमारी इस तरह से 1:3। समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो पी एक्स की वैल्यू हमने 1 ले ली, पी क्यू ले लिया 3, और उसके बाद 1/3 एक्स वाई अपॉन क्यू आर, क्योंकि तीनों प्रोपोर्शन में होंगे तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:3। इसके बाद है 6th क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर AD इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, AE दे रखा है 0.64, इफ DE पैरेलल टू BC, फाइंड EC। अब इसके अंदर जब ट्राइंगल ADE BC, यहाँ पर हमें फिगर दे रखी है 1.28, DB दे रखा है 2.56, AE दे रखा है 0.64 और EC फाइंड करना है आपको, ये X ले लिया हमने। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर D पैरेलल टू BC होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो इसको हम लिखेंगे AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। 1.28 अपॉन 2.56 इक्वल टू 0.64 अपॉन EC। इस पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, और 128 का डबल ही होता है ये, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो EC इक्वल टू 2 इंटू 0.64, EC इक्वल टू 64 को अगर हमने 0.64 को 2 से किया तो 4 2 8 और 1.28 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर मिल रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.28 सेंटीमीटर। तो ये AD आपको यहाँ पर मिलेगा 1.28, ये मिल रहा है 1.28 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ये समझ में आ गया। 128 अपॉन 256, 128 को 2 से करेंगे 256 ही आता है, तो 1/2 हो जाता है। इसका ऑप्शन हो गया C। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन फिगर PQ पैरेलल टू BC, एक फिगर बना देता हूं मैं, PQ पैरेलल टू BC, और यहाँ पे डाल देते हैं हम A। इन फिगर PQ पैरेलल टू BC, AP रेशियो PB 1:4 दे रखा है आपको, और एरिया निकालना है APQ अपॉन ABC का। अब PQ पैरेलल टू BC दे रखा है, इसका मतलब क्या है, फिर हम ऐसे करेंगे कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए APQ और ABC, APQ सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के एंगल से, और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, और ये वाला भी कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, क्योंकि लाइन पैरेलल दे रखी थी। अब यहाँ क्योंकि एरिया दे रखा है, एरिया वाली थ्योरम लगानी पड़ेगी यहाँ पर। एरिया, इनके रेशियोज क्या हैं, AP का रेशियो है 1 और PB कैसे बनेगा, जब हम AP में PB ऐड करेंगे तो 1 + 4, तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो PB हमारा हो गया 5, APQ और ABC। अब हमारे पास PB दे रखा है हमारे को 5, AP बाय PB, सॉरी ये PB नहीं है, यह है AB। AB जो बना वो AP प्लस PB से मिलके बना। AP हमारा 1 है, ये 4 है, तो ये हमारा AB आया, AB 5 हो गया, ये आ गया।
अब एरिया वाली थ्योरम क्या होती है कि एरिया ए पी क्यू अपॉन एरिया ए बी सी इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ए पी हमारे पास है 1, ए बी दे रखा है 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/25। तो ये रेशियो क्या आ गया आपका 1:25। यहाँ पर दे रखा है 1:25, तो ऑप्शन हो गया डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है the perimeters of two similar triangle ABC and LMN are 60 cm and 48 cm respectively. If LM equal to 8 cm, find the length of AB. इसका फॉर्मूला होता है कि पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल ABC दे रखा हमें, पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ LMN, इनकी वैल्यूज दे रखी है हमें 60 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर। LM दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर और लेंथ निकालनी है हमें AB की। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ LMN इक्वल टू AB अपॉन LM। यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू लगा देंगे 60/48 इक्वल्स टू AB हमें पूछा है, LM दे रखा है 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60 × 8 इक्वल टू 48 × AB। तो AB की वैल्यू हो गई 60 × 8/48। 2 से काट लेंगे हम, 2 से 4, ये 24, ये 6 हो गया, ये हो गया 10। तो AB की वैल्यू हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर। यहाँ दे रखा है C 10 सेंटीमीटर, ये आपका इसका आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। 3 साइड दे रखी हैं सबकी। अब यहाँ लिखा है कैन नॉट बी, इसका मतलब ये है कि हमेशा हाइपोटेन्यूज, क्या मतलब होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स। तो अगर हमने पहला चेक किया तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है 15 इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये होता है 225, ये होता है 81, ये होता है 144। 144 को अगर हमने 81 में ऐड किया तो आया 225, मतलब 225 इज इक्वल टू 225। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से √5 बड़ा है तो √5 का स्क्वायर 5 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 + 1, ये भी इक्वल हो गया। फिर हम इसको चेक करते हैं C को। यहाँ 957 में 9 बड़ा है, 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये करके देखा हमने, 81 हो गया, ये 25 हो गया, ये 49 हो गया। 49 में 25 ऐड किया 74, तो 81 इज नॉट इक्वल टू 74। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया C, क्योंकि यहाँ पूछा था
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ द, और ये तो होता ही है कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 + 9 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसलिए तो एक ऑप्शन हो गया हमारा सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, AB दे रखा है, AC दे रखा है 6√3 सेंटीमीटर, AC दे रखा है 12 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल B, एंगल B फाइंड करना है आपको। इसके अंदर भी यही प्रोसेस सेम रहेगी कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो AC आ रहा है हमारे पास, तो हमने लिखा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर है 6√3 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर है 6। इसके स्क्वायर किए तो ये आ गया 144, ये आ गया 36 × 3 + 36। 36 को 3 से इंटू किया तो आया 108 + 36। 108 में 36 ऐड किया तो 144 इक्वल टू, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स होता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एंगल सी दे रखा है 90, तो हमारा आंसर हो गया सी 90 डिग्री। ये आज मैंने ट्राइंगल्स करा दिया है आपको। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेंगे।